हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, डेली 10 बजे इस टाइम आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए और डेली का डेली करंट अफेयर करते रहेंगे तो आपका सब कुछ स्कोर हो जाएगा, मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा और नंबर अच्छा स्कोर होगा इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और गारंटी, अगर ये डेली का डेली करंट अफेयर आप करते जाएंगे, ये भी करंट अफेयर यहाँ से मतलब आपका छूटेगा ही नहीं, सारा इसमें सब कुछ 100% आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ए भारत है। तो भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित है एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी, यानी कि एशिया लिख देते हैं, एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। इसका संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा, जिसने पिछले 3 वर्षों से नवंबर 2020 तक पद संभाला था। ये तो सह-अध्यक्ष के रूप में भारत अपने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में अन्य एशियाई देशों की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होगा। और आपको बता दें, एपीएपी की अध्यक्षता IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया द्वारा की जाती है, और जिसकी अध्यक्षता एपीएपी राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा बारी बारी से की जाती है। उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बता देते हैं एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी के बारे में। तो एपीएपी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। इसको आधिकारिक रूप से 2014 में ऑस्ट्रेलिया में IUCN वर्ल्ड प्राक्स कांग्रेस के दौरान लॉन्च किया गया था। फिर ये एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकारों और विभिन्न हितधारकों की सहायता के लिए क्षेत्र के भीतर संरक्षित क्षेत्रों के अधिक व्यावहारिक प्रशासन के लिए सहयोग करता है। वर्तमान में 17 अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से कुल 21 सदस्य हैं इसमें एपीएपी में। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के बारे में। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की CEO कौन है? तो ये हैं ग्रेटेल एगुइलर हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फाउंडर कौन है? जूलियन हक्सले हैं। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके, और आराम से ध्यान से आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए लियोन मेडोंका। ये गोवा के हैं। कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। कितने साल के? 14 साल के हैं। तो गोवा के 14 वर्षीय है लियोन मेडोंका इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नॉर्म जीत करके भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, और आपको बता दें मेडोंका जिन्होंने 14 साल 9 महीने और 17 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है, तो तटीय राज्य में दूसरी ये ग्रैंड मास्टर हैं। क्लियर है? और आपको बता दें उनसे पहले चेन्नई के खिलाड़ी जी आकाश जुलाई में देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे। साथ ही वह दुनिया के 29वें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। गोवा के पहले ग्रैंड मास्टर इवोना, यहाँ पर देखिए इवाना है, इवाना मारिया फर्राटाडू हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि 2011 में हासिल की थी। ठीक है, चलिए और यहाँ पर आपको बता दें चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अर्कडी डोरकोविच, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 को। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं तो विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने की उम्र में इस खिताब के लिए क्वालिफाई करने वाले रूस के सर्गेई, ये नाम आपने सुना होगा, सर्गेई कारजाकिन के नाम है, जिन्होंने 2003 में ये खिताब जीता था, ठीक है। और ये ग्रैंड मास्टर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक टाइटल है और ये सर्वोच्च खिलाड़ी टाइटल है जिसे शतरंज खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप से अलग हासिल करता है। और आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्कडी डियोरकोविच हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 को। आ जाते हैं क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी हैं। इन्हें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में 12वां स्थान मिला है, ठीक है। और इनके पास जो कुल संपत्ति है 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और आपको बता दें इनकी अंबानी की जो कुल संपत्ति है 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घट करके कितनी हो गई? 76.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। यानी कि 2020 की शुरुआत में ये 6.62 लाख करोड़ रुपए थी, अभी ये घट करके कितनी होगी? 5.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में गिरावट RIL के शेयरों में गिरावट के कारण हुई है, ठीक है। तो शेयर में गिरावट की वजह से। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, देखिए जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शामिल टॉप थ्री के नाम आपको बता देते हैं। चलिए, टॉप 3 जेफ वेजोस कौन है? आपको पता होना चाहिए। इनके पास कुल 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और फिर दूसरा है एलोन आर मस्क, इनका भी नाम आपने सुना होगा, आर मस्क, इनके पास है 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तीसरा है बिल गेट्स, इनके पास है 132 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, लोन वुल्फ के नाम से प्रसिद्ध हैं झोंग शानसान। इन्होंने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जगह ली है। वह इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इतिहास के सबसे तेज व्यक्तियों में से एक है। और आपको बता दें झोंग शानसान ये चीनी अरबपति हैं जिनकी कुल संपत्ति 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो एक पानी की बोतल कंपनी बीजिंग वीने बायोलॉजिकल फार्मेसी एंटरप्राइजेस कंपनी और नोंगो स्प्रिंग कंपनी की लिस्टिंग के ये प्रमुख हैं। और यहाँ पर आपको एक और पुरस्कार के बारे में बताते हैं, एक और लिस्ट के बारे में बताते हैं। देखिए, जिसका नाम है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020। तो यहाँ पर ये देखिए, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार मुकेश अंबानी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में 8वें स्थान पर रहे। अलग अलग लिस्ट होती है, अलग अलग जारी की जाती है, तो इसमें ये 8वें स्थान पर रहे। उन्होंने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपने स्थान को बरकरार रखा है। इससे पहले आप लोगों ने जो देखा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स था। फिर उसके बाद है अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक। अभी मैंने आपको बताया था कि जेफ बेजोस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जेफ बेजोस 201 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। और टेस्ला के CEO और संस्थापक हैं एलोन मस्क, ये 145 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय लग्जरी वस्तुओं के समूह लुइस
वुइटन एसई समूह के प्रमुख है बर्नार्ड अर्नाल्ड 120 बिलियन डॉलर के साथ ये तीसरे स्थान पर रहे, जबकि चौथे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं 111 बिलियन डॉलर, और पांचवें स्थान पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग 109 बिलियन डॉलर के साथ हैं। ये जितनी भी कंपनियों के संस्थापक हैं सभी में देखिए कितना ज़्यादा पैसा है, इनके पास कितना पैसा है। ठीक है, यहाँ पर ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अलग से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है जो होरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 तो देख लिया, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल आप कैसे सर्च करेंगे, आप सर्च बार पर टेलीग्राम एप्लीकेशन के वनडे एग्जाम टारगेट डालेंगे तो आपको ब्लू कलर का लोगो दिख जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया। आपको बताते हैं पुलिस सेवा K90s, ये जो मतलब PSK अर्थात पुलिस स्वान या पुलिस डॉग्स विषय पर देश में यह पहला प्रकाशन है, और यह एक अनूठी पहल जो देश में पुलिस सेवा डॉग K9 PSK टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक ये समृद्ध करेगी। ठीक है, तो आपको बता दें पुलिस सेवा K9 को बढ़ावा देने और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए नवंबर 2019 में राष्ट्रीय पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी। तो पुलिस K9 जनरल का प्रकाशन इस मतलब महत्वपूर्ण संसाधन को बढ़ावा और प्रशिक्षित करने के लिए देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का एक कदम है, आप ये कह सकते हैं। और आपको बता दें पत्रिका में हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग खंड शामिल हैं, और ये द्विमासिक पत्रिका 2 मास में एक बार ये आएगी, जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए सही हो जाता है, दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार की कला संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य जो तमिलनाडु है इसकी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है, और इसीलिए तमिलनाडु के कला और संस्कृति का स्वाद लेने के लिए दिल्ली के लोगों के लिए एक मंच ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर हम बात करेंगे तमिल अकादमी के बारे में, तो दिल्ली सरकार के पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम एन राजा के सदस्य को अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? एन राजा। तो इससे क्या होगा कि ये अकादमी तमिल भाषा और संस्कृति में लोगों के अच्छे कामों को बढ़ावा देने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत करेगी। और इसमें क्या होगा, सरकार क्या काम करेगी, इस अकादमी के माध्यम से भाषा पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगी सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार तमिलनाडु के लोगों के लिए सांस्कृतिक उत्सव भी मनाएगी और उनका आयोजन करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिल्ली सरकार से रिलेटेड, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के राज्यपाल है अनिल बैजल, और दिल्ली की कला संस्कृति और भाषा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, इस बार कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी 91। तो 91वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव FIFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? पहली बात तो ये गोवा में। 91वां जो है 51, तो 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये आरंभ होने जा रहा है, 16 जनवरी से आरंभ होगा, जिसमें आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, जिसमें एक फिल्म है अदर राउंड, ये है थॉमस विंटरबर्ग की ये पिक्चर है, फिल्म है अदर राउंड का भारतीय प्रीमियर होगा, मतलब जैसे ये शुरू होगा तो ये मूवी चलेगी। अब यहाँ पर देखिए आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के बारे में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए
इस फेस्टिवल का समापन 24 जनवरी को किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। किस मूवी के साथ? अदर राउंड के साथ। अदर राउंड का प्रीमियर हुआ और ये किसकी मूवी है? थॉमस विंटरबर्ग की है। और यहाँ पर देखिए, अब इस फेस्टिवल का समापन 24 जनवरी को हो रहा है कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक जिसका नाम है वाइफ ऑफ अ स्पाई के इंडिया प्रीमियर के साथ होगा। ठीक है, शुरुआत और अंत दोनों मैंने आपको बताया। और गोवा में 16 से 24 कहाँ पर होगा ये आयोजित? गोवा में होगा। 16 से 24 जनवरी के दौरान 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। यह संस्करण पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है और इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन अनुभव दोनों शामिल होंगे। इस महोत्सव को दुनिया भर की कुल 224 फिल्मों के साथ प्रसिद्ध फिल्मों के एक लाइन अप के साथ आयोजित किया जाएगा। फिर अगला है, इसमें 21 गैर फीचर फिल्में हैं। इसमें 21 गैर फीचर फिल्में हैं और 26 पैनोरमा सेक्शन के तहत 26 फीचर फिल्में शामिल हैं। फेस्टिवल के लिए मीडिया पंजीकरण हाल ही में खोला गया है जो 10 जनवरी तक उपलब्ध है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको इससे रिलेटेड बताएं। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में जाने माने किस पर्वतारोही का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। भारत के सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया। और आपको बता दें, इनका 1984 का जो ऑपरेशन मेघदूत था इसकी सफलता में अहम योगदान था। ये नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे और इन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैक, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, और बाद में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई की। उन्होंने अपने साहसी कार्यों के लिए बुल नाम की उपाधि हासिल की। इन्हें कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और मैकग्रेगर पद से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, अमेरिका ने। तो अमेरिकी कांग्रेस ने योग्यता और जरूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया। इस विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट के 1 जनवरी को पारित किया। अब ये विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस जाएगा, जिसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। ठीक है, चलिए बिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस बिल के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID को पाकिस्तान की उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्तियां पाकिस्तान की महिलाओं को 2020 से 2022 तक अकादमी विषयों की श्रेणी में और मौजूदा पात्रता के अनुसार प्रदान की जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम आपको मलाला यूसुफजई के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। मलाला को अक्टूबर 2012 में पाकिस्तानी तालिबान ने स्कूल से घर जाते समय सिर में गोली मार दी थी। 2008 के अंत में उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान के विरोध के बावजूद महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। फिर 2000 में ये घटना होती है। फिर 10 अक्टूबर 2014 को मलाला ने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष के लिए भारतीय बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 की बात हो रही है। 10 अक्टूबर 2014 को कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया। नोबेल शांति पुरस्कार इन्होंने साझा किया, मतलब इन दोनों को मिला था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते करेंगे सभी क्वेश्चन का एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का साध्यक्ष बना? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपको PDF में मिल जाएगा। हाल ही में भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए सही हो जाता है, लियोन मेडोंका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में किसने मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 12वां स्थान मिला। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए सही हो जाता है, दिल्ली सरकार।
नेक्स्ट है, इस बार कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है? ऑप्शन सी सही हो जाता है 91। क्वेश्चन, इस बार कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है? आप लोगों ने देख लिया, ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिटेल आप लोग पीडीएफ में देख लेंगे। हाल ही में जाने माने किस पर्वतारोही का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन और इसका करंट अफेयर रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 63वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, उमेश सिन्हा। क्वेश्चन है, हाल ही में वाहना मास्टर क्लास पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी अल्फ्रेडो कोवेल्ली के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महान संगीत निर्देशक का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, शांतनु महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने $231 मिलियन का ऋण दिया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, असम। क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 10 मिलियन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा एसआईआई और भारत बायोटेक को कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, DCGI। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 4 जनवरी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही कल की करंट अफेयर की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है, उसका सुपरफास्ट रिवीजन और इसकी जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लोगो आपको इस तरीके से टेलीग्राम का दिख जाएगा, तो यही आपका चैनल होगा। और आपका एक दूसरा न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, आप लोग चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए दिख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला? आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अच्छे से बता सकते हैं। तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा, हमें आपके फीडबैक का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, आपकी 3 क्लासेस इस समय वन डे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही है। मॉर्निंग में 10 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर की 3 बजे आपकी क्लास चल रही है आपकी सुपर टेट के लिए, जिसमें हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस बना करके हमेशा चलते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो मेहनत करिए, अपनी किताब को पढ़िए। लेकिन अगर बहुत कम मेहनत में ज़्यादा कंटेंट चाहते हैं तो वन डे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़िए और यहाँ पर डिटेल जानकारी आप हासिल करिए। सभी क्वेश्चन हम कलेक्ट करके आप तक पहुँचा रहे हैं। और रात में 11 बजे आपकी एससीईआरटी की क्लास चलती है, तो तीनों क्लासेस आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। और आप जो करंट की इतनी ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, वहाँ पे हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, जहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और पूरा हम दिसंबर माह का पूरा करंट अफेयर हम आपको करवाने चल रहे हैं डिटेल में। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन बड़ी इफेक्टिव क्लास होगी। और यहाँ पर आपको हम बता दें, यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट बाल विकास का होगा, बाल विकास है, हिंदी है और फिर उसके बाद है जीएस। तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। आप 1 घंटे की क्लास नहीं कर पाते, लेकिन हम 1 घंटे की क्लास बनाने में कितने घंटे मतलब वेस्ट करते हैं आपको पता नहीं होगा, कितने घंटे हमारे जाते हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन किए रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को।